नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चों का जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम पढ़ रहे हैं भी इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं भी? अर्थशास्त्र। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स जो मैंने कल बताया भी तुम्हें, ये मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। परंतु जो इकोनॉमिक्स हम विषय पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में लिखा होता है, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है भी अर्थशास्त्र ये सीमित साधन, सीमित है साधन मतलब थोड़े साधन है और असीमित आवश्यकताओं को, जैसे मान लो 100 रुपए है आपके पास और आपकी जो है आवश्यकताएं, जो नीड है वो ज्यादा है, तो उसको एडजस्ट कैसे करोगे? सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को हम संयोजन जो करते हैं, वो ये संयोजन करने का जो तरीका बताता है हमें अर्थशास्त्र है, बताता है। मेरे बच्चों लिखो, इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है? सीमित साधन, थोड़े साधन, सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं सीमित साधनों से सीमित आवश्यकताओं को कैसे हम, मतलब मान लो मैंने कहा 100 रुपए है और बहुत सारा सामान लेना है। पुराने टाइम की बात करें, अब तो रुपए में कुछ नहीं आता, मान लेते हैं 100 रुपए है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें हम पहले लेंगे, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में लेंगे। तो उनको एडजस्ट करना सिखाता है। भी मान लो हमारे घर में, जैसे हम मान लो जैसे मार्केट गए, हमें मिले भी 5,000 रुपए मिले, घर का सामान भी लेना है, कपड़े भी लेने हैं, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे कि क्या सामान लेना है। ये हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स बताता है। और ये आप सभी को भी पता है भी हमारी आवश्यकताएं तो क्या है? अनलिमिटेड है, और हमारे पास जो पैसे हैं वो क्या है? लिमिटेड है। तो जो है जो साधन हमारे पास सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे हम संयोजन करें, वो कौन बताता है? इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स को मैंने कल भी तुम्हें बताया, इकोनॉमिक्स सबसे पहले जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? कौटिल्य ने दिया था। किसने दिया था? कौटिल्य ने दिया था। और कौटिल्य ने अगर पूछे कौन सी पुस्तक लिखी? इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी। और उस टाइम जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग था वो क्या था? राजनीति से था। किससे था? राजनीति से था। उसके बाद जो है अगर पूछे आधुनिक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और जो है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कब लिखी? 1776 में। उसके बाद एक बुक हमने और पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो किसने लिखी? मार्शल ने। कब लिखी? 1890 में लिखी। उसके बाद हमने पढ़ा भी दास कैपिटल। किसकी पुस्तक है दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स की। कब लिखी? 1867 में लिखी। तो ये पुस्तकें बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। अब जो है इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया। ये पूछ लेता है भी इकोनॉमिक्स को दो भागों में किसने बांटा था? रेगनर है, फिशर ने बांटा था। दो भागों में किसने बांटा था इकोनॉमिक्स को? रेगनर, फिश ने बांटा था। किन दो भागों में बांटा था? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है मेरे बच्चों स्मॉल। माइक्रो का जो मीनिंग होता है ये क्या होता है? स्मॉल, छोटा। और जो मैक्रो होता है वो लार्ज।
लार्ज, बड़ा। माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, और जो मैक्रो होता है वो लार्ज, बड़ा। माइक्रो को हम बेस्टी बोलते हैं, माइक्रो को हम बेस्टी भी बोलते हैं, और मैक्रो को हम समिष्टि बोलते हैं, समिष्टि बोलते हैं मेरे बच्चों। समिष्टि बोलते हैं, बेस्टी और समिष्टि बोलते हैं। माइक्रो में जो हम अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति, लिख लो, एक व्यक्ति का, अगर पूछे माइक्रो में हम किसका अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक फर्म। माइक्रो में किसका अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति हो, या चाहे एक उद्योग हो, या एक फर्म हो। क्लियर है? इसमें हमें माइक्रो में अगर एक व्यक्ति जो अगर अध्ययन किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, वो किस में किया जाता है, मैक्रो में। इसका उल्टा हो जाएगा भी एक से अधिक व्यक्तियों का, एक से अधिक उद्योगों का अध्ययन किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, मैक्रो में किया जाता है। पूछ लेता है भी माइक्रो में अगर हमें अध्ययन करना हो तो किसके लिए, ये किसमें काम आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे आता है भी कीमत निर्धारण में, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में, या मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में या किसी वस्तु की मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, वो किस में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है? आगे लिखो मैक्रो, इसके नीचे लिख लेती हूं मैक्रो। मैक्रो, मैक्रो इसका उल्टा है मेरे बच्चों, एक से अधिक, अधिक या एक से अधिक है, या एक से अधिक व्यक्ति, व्यक्ति, उद्योग, फर्म का अध्ययन किया जाता है, वो किस में किया जाता है, मैक्रो में किया जाता है। और इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मैक्रो में हम करते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, रोजगार, बेरोजगार, राष्ट्रीय आय, रोजगार, बेरोजगार, इनका अध्ययन किस लेवल पे किया जाता है, माइक्रो लेवल पे किया जाता है, मैक्रो लेवल पे। और माइक्रो पे किसका, कीमत निर्धारण, मांग और पूर्ति का अध्ययन किस पे किया जाता है, माइक्रो पे किया जाता है। और मैक्रो पे अगर राष्ट्रीय आय का अगर हमें अनुमान लगाना हो तो हम माइक्रो से नहीं कर सकते, इसमें किसका करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग। क्लियर है? तो उसे इतना ही पूछता है, इकोनॉमिक्स जो दो भागों में बटा, माइक्रो और मैक्रो में, वो किसने बांटा था, रेगनर है, हिसर। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब आता है कल जो हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक विषय होता है मेरे बच्चों। हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे। इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स के बारे में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स एक विषय होता है जिसमें हम बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं। वो एक सिद्धांत देता है, और जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो इस सिद्धांत को हम उसको फॉलो करते हैं। मान लो कैसे अगर पेंडिंग आ गया, जैसे कोरोना काल आया, तो हमने पीछे की थ्योरियां देखी कैसे निकला जाए उस सिचुएशन से। जो
उनमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, उनमें पैसे दिए जाए, भी कम रेट पे दिए जाए, ताकि वो उद्योग अपने कंटिन्यू रह सके। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और अर्थव्यवस्था क्या बताती है, वो अर्थव्यवस्था हर एक देश की अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है परंतु कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं। भी कहीं पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है, कहीं समाजवाद की अर्थव्यवस्था है, कहीं दोनों का मिश्रण है। तो भारत की अर्थव्यवस्था देखो भी, हम पढ़ेंगे क्या, हमारा टॉपिक रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि आधारित है अर्थव्यवस्था है। और कैसी अर्थव्यवस्था है ये, विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, कृषि पर आधारित है। कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और कैसी है ये, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित है अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किन दोनों का मिश्रण है, किन दोनों का, समाजवाद और पूंजीवाद का। पूंजीवाद और प्लस कर देती हूं समाजवाद। भारत की अर्थव्यवस्था किन दोनों का मिश्रण है, पूंजीवाद और समाजवाद। आपका पूंजीवाद की जगह निजीवाद भी लिखा आ सकता है मेरे बच्चों, पूंजीवाद की जगह कई बार निजीवाद भी लिखा आता है, और समाजवाद की जगह साम्यवाद भी आता है। इन दोनों का मिश्रण है पूंजीवाद समाजवाद। पूंजीवाद में पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की चलती, और समाजवाद में सरकार की चलती। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। किन दोनों का मिश्रण है, पूंजीवाद और समाजवाद, निजीवाद और साम्यवाद। तो हमारे यहाँ उद्योगपति और सरकार दोनों की चलती है। चलिए नहीं यहाँ तक। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि आधारित है। हम कृषि का आगे जिक्र करेंगे, आज नहीं करेंगे, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील। ये जो है विकास के आधार पर अगर बात करें, विकसित अर्थव्यवस्था भी होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, अलग विकसित अर्थव्यवस्था होती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था है। और के बात करें क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वर्गीकरण के आधार पर कल हमने पढ़ा था, तीन अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, समाजवाद होती है और मिश्रित होती है। चलो लिखो मेरे बच्चों, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। वर्गीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था कल हमने पढ़ा था, आज इसका हम कंप्लीट ले लेते हैं। वर्गीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था, ये तीन भागों में बांटी गई है मेरे बच्चों, तीन भागों में बांटी गई, तीन भागों में बांटी गई। कैसे कैसे, चलो फर्स्ट कौन सी, पूंजीवाद। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, ये सबसे ज्यादा फोकस कौन करते हैं, उद्योगपति करते हैं, पूंजीपति करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, देखो इस अर्थव्यवस्था में
क्या उत्पादन करना है? क्या उत्पादन करना है? कितना करना है? और कीमतों का निदान, कीमतों का निदान, कीमतों का निदान बाजार करता है, बाजार करता है। मैंने कल तुम्हें इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी मेरे बच्चों, आज इसकी परिभाषा लिख लो, आपको याद रह जाएगा। इस अर्थव्यवस्था का, इस अर्थव्यवस्था में क्या, कितना उत्पादन करना है और उनकी कीमतों का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है, बाजार करता है। और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस देश की अर्थव्यवस्था है? अगर पूछ ले पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस देश की है? यूएसए की। क्लियर है मेरे बच्चे? यूएसए की राजधानी तो पता ही है तुम्हें, क्या है यूएसए की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन है, किसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में? आईएमएफ हो रहा है वर्ल्ड बैंक का, किसका हेडक्वार्टर है? आईएमएफ हो रहा है वर्ल्ड बैंक का। और वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेटा मेक है, पोर्ट मेक है, हाँ पोर्ट मेक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वाशिंगटन है डीसी शहर बसा हुआ है। और वाशिंगटन डीसी शहर है, इसका नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? यूएसए के फर्स्ट राष्ट्रपति के नाम पे इसका नाम रखा गया। और वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। और वो कौन सी पार्टी से? रिपब्लिक है या डेमोक्रेसी? रिपब्लिक पार्टी से। भी किससे है? रिपब्लिक पार्टी से। याद रखना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड नंबर समाजवाद। समाजवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था, लिखो यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद पूंजीवाद का विरोध करती है। इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और कीमतों का निर्धारण सरकार करती है। क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और उनकी कीमतों का निर्धारण कौन करेगी? समाजवाद में सरकार करती है। का फैसला कौन करेगी? सरकार। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? समाजवाद अर्थव्यवस्था किस देश की? चाइना, रूस और चीन, रूस और चीन। समाजवाद अर्थव्यवस्था किन देशों की है? रूस और चीन की है। रूस की राजधानी मेरे बच्चों मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, चीन की राजधानी बीजिंग। और जो है एशिया का ऐसा जो है देश दो महाद्वीपों में पड़ता है रूस। ऐसा देश दो महाद्वीपों में पड़ता है रूस। किस किस में? एशिया और यूरोप में। एशिया और
यूरोप में। क्लियर है बच्चों? समाजवाद का जिक्र किया था, ये मैंने तुम्हें बताया था भी कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का जिक्र किया है। किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया। कल मैंने शायद तुम्हें बताया। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक, कौन सी कार्ल मार्क्स की पुस्तक? दास कैपिटल में। दास कैपिटल में किसका जिक्र किया है? कार्ल मार्क्स समाजवाद का जिक्र किया है। सबसे ज्यादा फोकस किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किसका जिक्र किया था? समाजवाद का। क्लियर है? अरे क्लियर है? याद रखना भी इसका, इस दास कैपिटल में कौन सी किसका जिक्र है? समाजवाद के पीछे लिखा समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिखो नेक्स्ट टॉपिक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद, समाजवाद का मिश्रण मिश्रण ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसका मिश्रण है? पूंजीवाद और समाजवाद का। पूंजीवाद की जगह कई बार मेरे बच्चों निजीवाद भी लिखा था, ध्यान रखना, और समाजवाद की जगह साम्यवाद भी लिखा था। तो किनका मिश्रण है ये? पूंजीवाद और समाजवाद का। अगर पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम्पल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, वो हमारा देश भारत। हमारा देश भारत। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रितवाद। इसके साथ और अन्य दो देश और हैं, मलेशिया और कौन सा भी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। भारत की राजधानी तो सभी को पता ही होगी, नई दिल्ली। पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। कोलकाता से नई दिल्ली कब शिफ्ट की गई? 1912 में। क्लियर है? 11 में घोषणा की गई। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? देखो, कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और इंडोनेशिया की राजधानी? इंडोनेशिया की तो बताई दो। जकार्ता है मेरे बच्चों, कितनी बार बताएं? क्यों जकार्ता है? सुनो, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। इन्होंने घोषणा की है कि आने वाले टाइम में मैं अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर दूंगा? नूसंतारा। क्योंकि ये जकार्ता जो है क्या है मेरे बच्चों? एक द्वीप है, और द्वीप जो होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, कहते हैं भी जकार्ता आने वाले टाइम में ये क्या पता डूब जाए, इसके पानी इतना चढ़ गया है, तो जकार्ता कहते हैं भी। तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम धीरे धीरे अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लेंगे? नूसंतारा कर। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब लिखो। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब लिखो भी, अर्थव्यवस्था को आधार के आधार, अर्थव्यवस्था क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार वर्गीकरण पढ़ा। अब क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था, क्षेत्र के आधार पर बात करें तो मेरे बच्चों ये तीन प्रकार है, तीन क्षेत्र है या तीन प्रकार है, तो कोई बात नहीं, तीन क्षेत्र लिख लो या प्रकार, तीन क्षेत्र है। 100% क्वेश्चन आएगा। जो अब हम बात करेंगे, ये भी पूछा गया है भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। और किन का मिश्रण है? ऐसा भी क्वेश्चन आया। तो किन का मिश्रण है ये? पूंजीवाद और समाजवाद का। देखो फर्स्ट लिखो प्राथमिक क्षेत्र,
द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीन क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आप सुन लो, इनका डीपली लिखेंगे, परंतु 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। कहां से क्वेश्चन बनने की पूरी। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है? प्राकृतिक साधन मेरे बच्चों, कृषि करना, कृषि, पशुपालना, कृषि करेंगे तो पशु पालेंगे ना, पशुपालन, मत्स्य पालन, उत्खनन, पशुपालन, कृषि करना, पशुपालना, मत्स्य पालना, खनन और उत्खनन, ये जिक्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में जिक्र होता है उद्योगों का, तो साधनों से कच्चा माल लेकर उनको यह निर्मित माल में बदलना, जैसे कृषि से कपास आई, कपास से कपड़ा बनना, वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें आते हैं उद्योग में। ये कपड़ा तैयार हो गया, सेवाएं कौन देगा? तृतीय क्षेत्र देगा। सेवाएं कौन देगा? तृतीय क्षेत्र में किसका जिक्र किया जाता है? सेवाओं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों का, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, उन कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, उस तैयार माल को आगे मार्केट में सप्लाई करना, वो कौन करता है? तृतीय क्षेत्र।